हेलो मेरे बच्चों, तो फाइनली बहुत ज्यादा वेट के बाद राउंड 2 का शेड्यूल, काउंसलिंग शेड्यूल एमसीसी ने रिलीज कर दिया है। इस शेड्यूल को हम समझते हैं एग्जैक्टली क्या क्या डेट्स है और क्या जो भी आपके डाउट्स है ना कि आपकी सिक्योरिटी फीस आपको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका क्या प्रोसेस है, वो सारा इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरी देखना एंड तक बिना स्किप करे, बहुत काम की वीडियो है। ओके, तो हम शेड्यूल देखो, राउंड 1 तो ओवर हो चुका है तो इसके बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं। राउंड 2 पे आते हैं हम। राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स है वो 3 सितंबर को आ जाएगा। राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स विल बी रिलीज बाय 3 सितंबर। फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जिसकी डेट है 4 to 9 सितंबर। अब पॉइंटर्स, रजिस्ट्रेशन दोबारा करना है या नहीं करना, ये एक बहुत बच्चों का डाउट है कि सर हमने रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था तो दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। बेटा, अगर राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन आपने लिया नहीं, आपने फ्री एग्जिट किया, तो आपको राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने हैं। लेकिन राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला था तो राउंड 2 में आपकी डायरेक्ट एंट्री है। इज इट ओके? ये डाउट सबको क्लियर हुआ होगा कि किसे रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना है, किसे नहीं करना, किसकी डायरेक्ट एंट्री है। हम आगे समझते हैं। फिर चॉइस फिलिंग का टाइम जो है बेटा वो 5 सितंबर टीचर्स डे से 9 सितंबर तक का है। इसके बाद सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो 10 to 11 सितंबर, मात्र 2 दिन के लिए है। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा 12 सितंबर को, और 13 to 19 सितंबर में है अलॉटमेंट। 13 और रिपोर्टिंग, सॉरी, तो 13 to 19 सितंबर में आप रिपोर्ट कर सकते हो, अपने एडमिशन ले सकते हो। और फिर वेरिफिकेशन होगी 20 और 21 सितंबर को, और राउंड 2 विल बी ओवर। फिर राउंड 3 का है, तो राउंड 3 में भी आप चेक कर सकते हो ऐसे ही डेट्स, लेकिन इससे जरूरी है कि सिक्योरिटी फीस किसकी रिफंड होगी, किसकी नहीं होगी। राउंड 3 का शेड्यूल भी यही है। 23 सितंबर को सीट मैट्रिक्स आएगी, फिर रजिस्ट्रेशन किसे करना है किसे नहीं करना, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में वही एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो आई होप राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो आपको समझ आया है। और साथ साथ हम स्टेट का शेड्यूल भी देखते हैं। आगे का शेड्यूल तो आप समझ लोगे, हम स्टेट का शेड्यूल देखते हैं। देखो, राउंड 2 के लिए जो ऑल इंडिया का शेड्यूल है वो 4 to 12 है, जिसमें लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 19 सितंबर है, और वेरिफिकेशन जो है वो सेकेंड राउंड के लिए 20 और 21 सितंबर को है। स्टेट काउंसलिंग जो है वो 10 to 19 सितंबर में चलेगी, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 25 सितंबर है, और उसके बाद वेरिफिकेशन 26 to 27 सितंबर का है। तो स्टेट काउंसलिंग का जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से थोड़ा सा बाद में चलेगा, सो दैट बच्चों को पता चल जाए उनका एमसीसी में आ रहा है या ऑल इंडिया में आ रहा है, ये सब चीजें। ओके, अब हम प्रोसेस को समझते हैं भाई एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हाँ, तो राउंड 1 में, अब जैसे राउंड 1 में सीट ही अलॉट नहीं हुई, जिस बच्चे को राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई, आफ्टर द राउंड 1 एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2, न्यू कैंडिडेट एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल। मतलब जिस भी बच्चे ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था या राउंड 1 से फ्री एग्जिट ले लिया है, सिक्योरिटी फीस अपनी वापस ले ली है फ्री एग्जिट के साथ, तो उसे राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। जिसने राउंड 1 में रजिस्टर किया था उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन आपने फ्री एग्जिट ले लिया, तो और कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, फ्री एग्जिट ले लिया, तो फ्री एग्जिट वालों का तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर राउंड 1 में आपने कॉलेज ले लिया तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए आपने अप्लाई करना चाहिए था और कर दिया होगा। ओके, अब पॉइंट आता है राउंड 2 का, ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। राउंड 2 में हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है अगर राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले लिया था तो। इसके साथ साथ जिसे राउंड 1 में कोई कॉलेज ही नहीं मिला, उसने वो राउंड 2 में डायरेक्ट एप्लीकेबल है, तो राउंड 2 में वो बच्चा आ गया। राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट लेटर, सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट हुआ वो हुआ। इसके बाद अब राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट, अगर नहीं राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली तो कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड। लेकिन अगर मिल गई, राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो गई लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया,
तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जब्त कर लिया जाएगा। अगर राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज मिल रहा है और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली गई है, अब आप उसे भूल जाइए। साथ साथ रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, तो एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हो और कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन, आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो लेकिन अब आप कॉलेज रिजाइन नहीं कर सकते सेकेंड राउंड में लेने के बाद। ओके, तो अब राउंड 2 का प्रोसेस ये था। फिर आप राउंड 3 में जाएंगे। राउंड 3 का प्रोसेस कुछ ऐसा चलेगा आगे, लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी बच्चे को अगर राउंड 2 में कॉलेज मिल गया, अलॉट हो गया और उसने रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। ओके, तो अब मैंने आपको एग्जैक्टली जो कुछ बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट्स थे वो, और उसके साथ साथ जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल था राउंड 2 का, वो एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी। फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने डाउट्स मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज पे पूछ सकते हो, वहां मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू।